दोस्तों, जब मैं अभी पाकिस्तान इंडिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर न्यूज़ देख रहा था तो एकदम से एक न्यूज़ मेरे सामने आती है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ मौलाना आसिम मुनीर जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी जगह किसी और को अब पाकिस्तान आर्मी की कमान सौंप दी जाएगी। तो इस बात को लेकर के फिर बाद में थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो पता पड़ा कि ये रिपोर्ट्स जो हैं वो कई जगह पर र्यूमर भी डिक्लेयर किया जा चुका है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी के टाइम पे जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है ना, तो ऐसे सिचुएशन में यह कहना कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इसमें ना का कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बनी हुई है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान पर इंडिया ने टेरर आउटफिट्स को टारगेट करते हुए अपने अटैक्स किए डिफरेंट ड्रोन से, चाहे वो हरूप सुसाइड ड्रोन हो या फिर कामाकाजी ड्रोन हो, इनका यूज करते हुए हमने हिट किया अलग अलग लोकेशंस पे। जो 9 डिफरेंट लोकेशंस थी, 24 के लगभग टारगेट्स को हमने हिट किया था। तो ऐसे में उसका जवाब पाकिस्तान ने कल हड़बड़ी में आकर के दिया। और वो हड़बड़ी का क्या था मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी चीफ सिर्फ अपनी बात बताने के लिए कि देखो हम बिल्कुल भी कायर नहीं है, इंडिया देखो 15 दिन का गैप लेकर के अटैक करता है, हम इमीडिएटली रिटेलिएट करते हैं। जबकि इंडिया ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर रन कराया था उसके बाद में साफ साफ अपनी प्रेस रिलीज में कह दिया था कि यहां पर हम एस्केलेशंस को बढ़ावा देने का बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, हमने एंटी टेररिस्ट अटैक किए हैं। जो भी हमारे हिट्स थे, हमारे टारगेट्स थे, वो टेरर आउटफिट्स थे या टेरर आउटफिट्स को या फिर कहोगे टेरर कैंप्स थे जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। बट आप देखो कि मौलाना आसिम मुनीर, मौलाना वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि ये बंदा प्रोफेशनल होने की बजाय अपनी आर्मी को प्रमोट करता है डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को देते हुए। जैसे आपने देखा होगा वो 2 नेशन थ्योरी को एक बार फिर से रेजोनेट करता हुआ दिखाता ये आदमी। तब कहा था कि हिंदू और मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते, इनको तो हम ऐसा मजा चखाएंगे। पुलवामा वाला इंसिडेंट और ये पहलगाम वाला इंसिडेंट चल ही रहा था पैरेलली। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया ने फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। तो कल शाम को 8-8:15 बजे के लगभग पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की 15 डिफरेंट लोकेशंस पे अपने ड्रोन, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स इनका यूज करते हुए अटैक किया गया। बट A to Z सारे के सारे जो अटैक्स थे उनको हमने नेस्त नाबूद कर दिया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे सुदर्शन चक्र, जो कि रशिया से एक्वायर किया हुआ S-400 एंटी मिसाइल या हम कहें कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और उसने इतने एक्यूरेसी के साथ में सारे अटैक्स को खत्म कर दिया, फेल कर दिया पाकिस्तान के, कि अब वहां पर गजब की फ्रस्ट्रेशन है। बट ये गड़बड़ी हो गई यहां पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। क्या गड़बड़ होगी कि इंडिया को अब 1-to-1 चैलेंज कर दिया था कल शाम को। फिर उसके बाद में इंडिया ने जो जवाब लेना शुरू किया, तो सबसे पहले तो जितने भी पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको खत्म करने का पूरा बीड़ा उठा लिया। कहीं पर एयर्स आप देखोगे ड्रोन से अटैक करवाया, तो कहीं पर आप मिसाइल से अटैक होते हुए देख रहे हो इंडिया की तरफ से। फिर चाहे वो अटोक हो, रावलपिंडी हो, चकवाल, गुजरेवाला, लाहौर, वल्टॉन, बहावलपुर, मैनी और छोर, कराची, इन रीजन्स में किसी को भी ऐसा नहीं कि हाँ जी कोई बड़ी सिटी है तो उसको छोड़ दिया। इवन पेशावर को भी टारगेट किया गया था। इवन पाकिस्तान का खुद का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन की बात कर रहा हूं मैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान ने अपना स्टोर कर रखा है, वहां तक के एयर डिफेंस सिस्टम को इंडियन फोर्सेस ने नेस्त नाबूद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में एक आम पाकिस्तानी अगर आर्मी के बारे में सोचे तो कितना ज्यादा उसको दुख होगा कि क्यों हमने फालतू एक तरीके से भारत के साथ पंगा ले लिया। रही सही में बलोच जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। पाकिस्तान का मतलब है क्या एक्चुअल में? पाकिस्तानी पंजाबीज जो लाहौर, इस्लामाबाद भी आपका खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में चला गया, बट लाहौर के आसपास का जो रीजन है, रावलपिंडी, लाहौर, ये वाला, यहां के लोग ही ज्यादातर वहां पर डोमिनेट करते हैं, जिसके चलते बलूचिस्तान की डिमांड भी चल रही है, सिंधु देश की डिमांड भी चल रही है, पश्तूनिस्तान की डिमांड भी चल रही है। तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी आर्मी के गले में लटकी हुई है तलवार कि कभी भी गर्दन काटी जा सकती है। और इसका एक और मैं मैनिफेस्टेशन बताता हूं कि जब इंडिया ने अपनी तरफ से एरियल अटैक्स रिटेलिएशन में किए, तो शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे जाकर के मिसाइल गिरी थी, बॉम्ब गिरा था।
तो भाई साहब बंकर में जाना पड़ गया। अभी तक आसिम मुनीर जो है वो पता नहीं है कहां पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या कि कल जब एयर स्पेस की स्टडी की गई थी तो पाकिस्तान में केवल और केवल प्राइवेट जेट्स ही उड़ रहे थे और उसमें यह कयास लगाए गए कि पाकिस्तान से अभी जो भी एलीट लोग थे वो अब निकल चुके हैं। तो ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन के पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को माना जा रहा है। रही सही में दूसरी तरफ देखें कि अगर इसको हटा दिया जाता है आसिम मुनीर को तो फिर इसकी जगह लेगा जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा। अगर आप देखना चाहो तो ये पिक है, ठीक है, शमशाद मिर्जा जगह ले सकता है। अब देखो ओपन तो देखो समय होगा तब पता पड़ेगी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। बाकी इक्वेशंस है वो डेवलप हो रही है। कैसे कि कल जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान वाले रीजन में पाकिस्तानी आर्मी को खड़काना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। और पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई जो है वो उसके जो आप कह सकते हो जो वॉलंटियर्स हैं वो एकदम से रेडी हो गए एकदम तख्ता पलट करने के लिए कि बोले करंट जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल गलत तरीके से इलेक्टेड है और ये सारा किया धराया आसिम मुनीर का। तो ये इक्वेशंस है ना, ये सिग्नल तो सीधा करती है कि इस इंडिविजुअल का अरेस्ट होकर के और एलिमिनेशन भी कर दिया जाए। पाकिस्तान में कोई बड़ी चीज नहीं होगी क्योंकि वहां पर देखा जाए तो प्रीवियसली कई ऐसे पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन लोगों को या तो फांसी की सजा दी है या गोली से या बम से उड़ा दिया गया है। वो आप कहो कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे थे उनका ये हाल है। तो ऐसे में यहां पर आसिम मुनीर का क्या हुआ है ये तो नहीं कहा जा सकता, बट क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो बहुत हद तक इस इंडिविजुअल को अभी कल्प्रिट कंसिडर किया जा रहा है। बट बाकी चीजें जो हैं वो देखो समय बताएगा। एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूं, अभी लेटेस्ट आई थी थोड़ी देर पहले ही कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा टेरिटोरियल आर्मी जैसे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स है ना, वो जो आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्मी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिफेंस में, उन लोगों को भी रेडी होने के लिए कह दिया गया है। और इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया कंप्लीट फुल ऑन वॉर आप कह दो कि तैयार कर चुका है। अब पाकिस्तान का क्या होगा समय बताएगा। हां यह बात सही है कि टर्की की तरफ से पाकिस्तान को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, बट वहीं पर बाकी दूसरे कंट्रीज को उठा के देखो वो कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे फिर वो चाइना ही क्यों ना हो। चाइना ने कह दिया हम टेररिस्ट एक्टिविटीज के बिल्कुल अगेंस्ट में है और यह तक भी कहा है कि भाई हमारा पड़ोसी भी है, भारत से भी हमारी बॉर्डर्स लगती है, हमें सोच के करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आप यूएसए की तरफ जाओ तो यूएसए के आप कहोगे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से, अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वी स्टैंड विद इंडिया। यहां तक इजराइल का तो कहना ही क्या है, इजराइल तो बिल्कुल रेडी है, केवल सिग्नल देने की जरूरत है पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म करने के लिए, राइट। तो इस तरीके के सिनेरियो अभी बने हुए हैं, बट अभी तक देखा जाए तो इंडिया की तरफ से कोई कैजुअलिटी का कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। शायद एक आम हमारे सोल्जर हैं वो शायद शहीद हो गए, अभी इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम्स की जा रही हैं उसका तो सबको पता है कि पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर के और इस तरीके से वहां के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि आप देखो सोशल मीडिया पे कितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन अटैक्स को बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया है। तो वो थू करवा रहे हैं अपनी, और उन्हीं की नेशनल असेंबली में उन्हीं के ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो अब उनके हालत खराब करने में लगे हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी है शहबाज शरीफ और उनके साथ में जो भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और इसके अलावा PW1 की तरफ से ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, ठीक है ना। टाइटन 2026 आपका इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। इन सब में से कोई भी आप कोर्स ऑप्ट करते हो तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जीएस की और सीसेट की, प्लस डेली एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, प्लस आपको जीएस की ई बुक्स दे दी जाएगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, जिससे कि आप डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और ई बुक से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था वैसे। थैंक यू वेरी मच।